डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था मेरे पास जो ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड था और वो ट्रायंगल प्रूफ से था। तो पता नहीं आप लोग ट्रायंगल का प्रूफ सब थ्योरम वगैरह पढ़े हैं या ना पढ़े हैं। जब तक वो ना पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चन जो हमारे पास भेजा गया है वो नहीं लगेगा। तो हमने सोचा है कि सबसे पहले आप लोगों के पास थ्योरम्स जाए, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बताएंगे। तो थ्योरम्स ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहला थ्योरम जो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको अभी हम सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए। तो सबसे पहले नाम क्लियर करिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को बीपीटी बोला जाता है। बी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, पी मतलब और टी मतलब थ्योरम, शॉर्टकट में बीपीटी। इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। हिंदी में इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। नाम, तीनों नाम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सबसे पहले हम लोग को डिफिनीसन आना चाहिए और डिफिनीसन से पहले हम लोग जाने कि ये होता क्या है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये होता है, इसमें एक ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि 3 साइड हैं। तो इसमें हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। तो मान लेते हैं कि ये BC साइड है, इस BC के पैरेलल में एक हम यहाँ लाइन खींच लिए। तो ये जब लाइन हम लोग खींचे हैं BC के पैरेलल, तो BC के अलावा 2 साइड इसमें बच गया। तो इस दोनों साइड को ये देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो पैरेलल लाइन है इसके अलावा 2 साइड है उसको इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए इसको D पॉइंट पे और इसको E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये कहता है थ्योरम कि ये जो इंटरसेक्ट किया है सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि AD रेशियो BD और AE रेशियो CE बराबर होगा, यानी कि ये AD रेशियो बराबर AE रेशियो CE होगा। और इसी चीज़ को अपॉन में हम लोग ऐसे लिख देंगे, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। तो यही थ्योरम है। ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो दूसरे 2 बचे हुए रेखाओं को इंटरसेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है। तो इसका ज़रा डिफिनीसन हम लोग ठीक से देख लेते हैं। इसका डिफिनीसन सामने हम दिखा देते हैं आप लोगों को। इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स, देन इट इज़ डिवाइड्स द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। हिंदी में देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी BC के पैरेलल ये खींचा, तो ये जो इंटरसेक्ट किया वो इक्वल AD अपॉन BD और AE अपॉन CE ये बराबर हो जाता है। ठीक, इसको 2 तरीके से लिखेंगे, रेशियो में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और अपॉन में ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग इसका आई होप बात समझ गए होंगे। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा थ्योरम हम लोग प्रूव कर रहे हैं? थेल्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का अदर नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे ABC लिख दिए और BC के पैरेलल एक ये लाइन खींच दिए, कौन सा? DE। और DE है क्या? DE BC के पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं तो गिवन लिखते हैं। गिवन, गिवन मतलब दिया है, हिंदी वाले दिया है। तो क्या दिया है, ए ट्रेंगल ABC in which DE पैरेलल टू BC। हिंदी में लिखेंगे एक त्रिभुज ABC जिसमें DE BC के समांतर है। ठीक, उसके बाद जो प्रूव करना है वो लिखते हैं टू प्रूव में क्या लिखेंगे, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन C। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। AD अपॉन BD यानी ये अपॉन ये अपॉन ये दोनों इक्वल। अब देखिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखते हैं, रचना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ऊपर वाला ट्रायंगल छोटा सा ADE जो है, ADE यहाँ से AD साइड पे E से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और फिर A साइड पे D से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ऐसा खींच लिए। और फिर क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसमें CD को मिला देंगे और फिर BE को मिला देंगे। तो जो काम किया उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नाम लिख देंगे MN। ठीक, तो रचना में हम लोगों ने क्या किया, पहला काम किया, ड्रॉ ME परपेंडिकुलर टू AD एंड DN परपेंडिकुलर टू AE। यही काम किए ना, ये लिख लिया। दूसरा में क्या किया हम लोगों ने, ज्वाइन किया CD एंड BE और CD को ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं प्रूफ में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज होगा। तो आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे लिखना है वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हिंदी वाला हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ADE में देखेंगे। अगर हम लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ADE बराबर क्या हो जाएगा, हाफ। अब इस साइड से देखना है, इस साइड से, इधर से देखना है। इधर से अगर बेस हम AD को लेते हैं, AD को बेस लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ME हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हाफ इंटू AD इंटू ME और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। फिर से इधर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये BD और E, ये वाला ट्रायंगल, ये ऑब्टूज ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। तो इसका बेस अगर हम BD लें तो इसका हाइट क्या बन जाएगा, ME, बाहर की तरफ बनेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस ये BD इंटू इसका हाइट क्या हो जाएगा, ME। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा देख लीजिए। ट्रायंगल को बाहर बना के देखते हैं। ये देखिए एक इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। इधर से देखेंगे इसको, इस साइड से, तो
इस टाइप का एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस ये बी डी हो गया और ये एम ई जो है ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या होता है, हाइट बाहर होता है। तो ये बाहर की तरफ हाइट हो गया, इस टाइप का ट्रायंगल ये बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशन जो बना इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो ये हाफ इंटू AD इंटू ME अपॉन हाफ इंटू BD इंटू ME। अब यहाँ से ME कटा, हाफ हाफ कट गया, तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD अपॉन BD। ये एक अलग इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन का नाम 3 दे देंगे और फिर से इसी ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं, इसी ट्रायंगल को इस साइड से देखेंगे, ये इसका बेस A ही लेंगे और फिर इसका एरिया लिखेंगे। अगेन करेंगे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो हाफ, इसका बेस अब A ही लेते हैं, इधर वाला AE इंटू इसका हाइट क्या हो जाएगा DN, इधर से AE और ये DN, तो ये DN हो गया। फिर से इधर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इधर देखिए, इधर से ये ट्रायंगल देखेंगे CED, ये तो फिर से ये भी एक क्या कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इधर जो बना था ऑब्ट्यूज टाइप का उसी टाइप का बन रहा है। तो इसका बेस अगर हम C लें तो इसका परपेंडिकुलर DN हो जाएगा। तो इस तरह से इधर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर हाफ इंटू बेस C इंटू DN। इसका नाम दे देंगे 4, इसका नाम दे देंगे 5 और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 4/5 डिवाइड कर देंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर हाफ इंटू AE इंटू DN, हाफ इंटू CE इंटू DN। फिर देखिए DN कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर बच गया AE बटा CE। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग दे सकते हैं 6, इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 को देखिए, 3 ये 3 देखिए, ऊपर इसमें ADE है, इधर भी ADE है 7 में, नीचे आपका ये BDE है, यहाँ CDE है। तो यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल को BDE और CDE को ज़रा इस वाले ओरिजिनल ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, ये BDE और ये CDE, ये दोनों ट्रायंगल देखिए ये पैरेलल लाइन के बीच में है, इस पैरेलल लाइन के बीच में है ना। और इसका बेस अगर ले ऐसे देखें कि ये बेस अगर ले ले तो ये सेम हाइट में सेम पैरेलल लाइन में बनेगा। 9th क्लास में हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि ट्रायंगल्स जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना होता है उसका एरिया इक्वल होता है। तो इसी का यहाँ पे यूज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे we know that triangles having same base and same parallel lines
हैव इक्वल एरिया। एक ही बेस, एक ही आधार और समान, एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। बस यहाँ पे ये बात लिख देंगे। और इस बात से क्या हो गया कि ये ट्रायंगल BDE और CD का एरिया इक्वल हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये बराबर हो गया। ठीक, अब ये जब बराबर हो गया तो ज़रा ये बताइए कि यहाँ CDE जो लिखा हुआ है इक्वेशन 6 में, इसको हम BDE लिख सकते हैं BDE। तो इसको हम चेंज करेंगे, इक्वेशन 6 को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन ये CDE को BDE लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AE अपॉन C। ये इक्वेशन नंबर 6 तक पहुंचे थे तो 7 हो गया। अब इक्वेशन 7 को आप लोग ध्यान से देख लें, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AE अपॉन CE। और फिर इक्वेशन नंबर 3 को देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD अपॉन BD। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 इसके राइट हैंड साइड में AD अपॉन BD है, तो AD अपॉन BD बराबर ये AE अपॉन C। यही प्रूव करना था आप लोग को, तो ये प्रूव हो गया। और इसी का नाम है थेल्स थ्योरम, इसी का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी का नाम है BPT। यानी क्या है कि कोई ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल बनाया, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे, तो ये जो कट किया तो इतना अपॉन इतना बराबर होता है, इतना अपॉन इतना। ठीक है, अब आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और कितना % आप लोगों को समझ में आ रहा है ये हमको रिव्यू आप लोग देंगे। अगर आप लोगों का रिव्यू सही रहा, अच्छा रहा, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक्स।